बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। एंड इसके पहले के जो आपके चैप्टर्स हैं, सेल चैप्टर, टिश्यू चैप्टर, उन सबके मैंने पार्ट्स बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, कुछ मिस कर दिया, तो आप बहुत सारे नंबर मिस कर रहे हैं। हेलो, हाय एवरीवन, सो दिस इज शिवांगी चौहान, योर बायो मेंटर, और आप सभी का वेलकम करती हूँ इस अमेजिंग से चैनल ऑफ अनअकैडमी में। अगर आप इस चैनल में लगातार बने हुए हैं और इस सीरीज को यानी कि प्रो सीरीज को आप फॉलो कर रहे हैं, तो यू नो वेरी वेल कि ये जो नंबर है पार्ट, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड रिप्रोडक्शन, हाउ लाइफ कंटिन्यूज, राइट। एंड इसके पहले के जो आपके चैप्टर्स हैं, सेल चैप्टर, टिश्यू चैप्टर, उन सबके मैंने पार्ट्स बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है, कुछ मिस कर दिया, तो आप बहुत सारे नंबर मिस कर रहे हैं। तो क्या करना है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां लिखा होगा क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी प्रो सीरीज बायोलॉजी बाय शिवांगी मैम। वो आप खोलेंगे तो वहां पे आपको सेल चैप्टर के 3 पार्ट्स मिलेंगे। मात्र 15 से 17 मिनट की एक वीडियो है, यानी आप सिर्फ इतनी छोटी छोटी वीडियोस में 3 पार्ट्स में पूरा सेल्फ फिनिश कर सकते हैं। सेम विद टिश्यू चैप्टर एंड रिप्रोडक्शन भी मैंने इसी तरह स्टार्ट कर दिया है। तो ये आज हम कवर करेंगे आपका थर्ड पार्ट, जहां पे वी विल टॉक अबाउट दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। आई थिंक दिस इज 4th पार्ट, ठीक है, माय बैड, दिस इज 4th पार्ट। ओके, अब बिना बातें किए फटाक से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट रिमाइंड यू एंड समराइज फॉर यू, दैट इज रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, अपने जैसा एक नया बनाना। अब यहाँ पे 2 टाइप्स आती हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब होता है जहां पे सिंगल पेरेंट है, एक ही हाइड्रा ने बच्चा बना दिया, एक ही अमीबा ने बच्चा बना दिया, एक ही बैक्टीरिया ने बच्चा बना दिया। लेकिन हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, जहां आपके होने वाले हैं 2 पेरेंट्स। कितने पेरेंट्स? 2 पेरेंट्स विल बी इन्वॉल्व्ड, मदर एंड फादर, मेल एंड फीमेल, ठीक है। अब 2 पेरेंट्स हैं तो उनके गैमीट्स बनेंगे, गैमीट फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, एम्ब्रियो बनाएंगे, और हम जैसा प्यारा सा एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा जो धीरे धीरे करके बड़ा होना स्टार्ट करेगा, है ना, ठीक है। तो ये बेसिक है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ, यानी जो मेल्स होते हैं, जो फादर होते हैं, जो मेल पार्टनर होते हैं, उनके बॉडी में गैमीट्स कैसे बनते हैं। मैंने कहा ना कि यहां पर गैमीट्स का फ्यूजन होगा। जब एक एग स्पर्म से मिलता है तब जाइगोट बनता है, तब एक बच्चे बनने की शुरुआत होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमंस की बात करूंगी, ठीक है। तो इसीलिए हमें पहले स्टार्ट करना पड़ेगा मेल के साथ कि मेल में, फादर में किस तरह गैमीट बनता है, किस तरह एक स्पर्म बनता है, और वो जाता है फीमेल की तरफ फॉर द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो वी आर स्टार्टिंग विद द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑल द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड फॉर दिस रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन मेल comes under this heading called male reproductive system, जहां पे आपके टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। So what is the role of this reproductive system? जो कि मैंने बताया, the role is to produce gametes। वो gametes जो फीमेल के अंदर जाएंगे, वहां पे एक से फर्टिलाइज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, एम्ब्रियो में डेवलप करेंगे, और वो एम्ब्रियो जो है पूरी प्रेगनेंसी के दौरान डेवलप करेगा इन्फेंट में, छोटे से बेबी में, जो आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवर कर दिया जाएगा। और ये सारा प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड होता है बाय हार्मोन्स, जो इन्हीं सिस्टम के द्वारा रिलीज किया जाता है। इन्हीं ऑर्गन्स, मैं बताऊंगी कौन सा ऑर्गन है, वो रिलीज करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टेस्टीज के बारे में। दीज आर द वेरी प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन इन केस ऑफ मेल्स। तो जो आदमी होते हैं, जो बॉयज होते हैं, जो मेल्स होते हैं, उनके पास टेस्टीज होते हैं। पेयर में 2 टेस्टीज होते हैं, ठीक है। टेस्टीज के 2 इंपॉर्टेंट रोल आपको पता होना चाहिए, जो एग्जाम में अगर आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टेस्टीज। तो टेस्टीज आर द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन्स जो कि गैमीट्स बनाते हैं। व्हाट इज द गैमीट? तो गैमीट का मतलब है स्पेशल सेल, वो सेल जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आपका आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, नर्व सेल हो गया, स्किन सेल हो गया, या आपके बॉडी के सोमैटिक सेल है, नॉर्मल सेल्स है, बॉडी के नॉर्मल सेल्स है, अपने अपने फंक्शन कर रहे हैं। इसी तरह गैमीट्स वो स्पेशल सेल है जो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन करता है। मेल के केस में उस गैमीट का नाम है स्पर्म। तो यहां बनेंगे वो स्पर्म्स। कहां बनेंगे जी? टेस्टिस के अंदर बनेंगे स्पर्म्स। यहां बन रहे हैं स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म्स बनने का प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस। और आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि कौन सा वो सेल डिवीजन है जो स्पर्म्स बनाने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा था सेल चैप्टर में कि 2 तरह के सेल डिवीजन होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। तो माइटोसिस आपकी बॉडी के नॉर्मल सेल कर रहे हैं। कौन से सेल्स? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, नर्व सेल, स्किन सेल, है ना, ये सब करते हैं माइटोसिस।
लेकिन जो आपके ये स्पेशल सेल्स है, ये जो आपके गेमीट्स है, स्पर्म सेल्स है, ये मियोसिस करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि बाय मियोसिस स्पर्मेटोजेनेसिस हो पा रहा है। तो मियोसिस की वजह से यहाँ पे स्पर्म्स बन रहे हैं और इनमें क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है। ये हमने सब डिस्कस किया हुआ है कि दे कंटेन ओनली 23 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ 46। हमारे पास टोटल कितने होते हैं 46 क्रोमोसोम, लेकिन इनके पास कितने सिर्फ 23, ताकि जब ये एक से कंबाइन करेंगे तो 23 इसके पास, 23 एक के पास मिलकर 46 फिर से हो जाएगा, तो नॉर्मल लाइफ बिगिन हो जाएगी। ठीक है, चलो तो दो फंक्शन क्या है, पहला कि ये स्पर्म्स बनाते हैं और दूसरा ये हार्मोन बनाते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो प्यूबर्टी के टाइम पे आते हैं, दाढ़ी मुचकाना है ना, प्यूबिक हेयर की ग्रोथ होना, वॉइस की डीपनिंग होना बिकॉज ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ द लारिंक्स बॉक्स, सब आपने पढ़ा है क्लास 8th में, ये सब आपका टेस्टोस्टेरोन करवाता है। Now the next thing is the scrotum. What is scrotum? तो scrotum एक लूज पाउच है स्किन का जो हैंग करता है बिटवीन द 2 legs इन केस ऑफ मेल्स। तो इसका काम क्या होता है, टेस्टिस इनके अंदर ही होती है। ये जो मैंने आपको दिखाया ना टेस्टिस इन्हीं स्क्रोटम के अंदर पैक्ड है और ये हैंग करते हैं बिलो द एब्डोमिनल कैविटी। व्हाट डज दिस मीन? फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो हमारे बॉडी के अंदर पैक्ड है, राइट, हमारे बॉडी के अंदर है, पर टेस्टिस क्या है, स्क्रोटम के अंदर पैक होकर नीचे की तरफ हैंग करता है, यानी बॉडी के बाहर की तरफ हैंग कर रहा है, यानी एब्डोमिनल कैविटी को छोड़कर वो नीचे साइड में आ गया है। ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि स्क्रोटम क्या कर रहा है, टेस्टिस को हेल्प कर रहा है कम टेम्परेचर देने में, क्योंकि टेस्टिस स्पर्म्स तभी बना सकता है जब बॉडी से उसको थोड़ा सा टेम्परेचर कम मिले। फॉर एग्जांपल अगर मेरे सारे ऑर्गन्स बॉडी के अंदर हैं तो सबको कॉमन टेम्परेचर मिलेगा, दैट इज अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, यानी हर एक ऑर्गन्स के पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहने वाला है, पर इसको थोड़ा सा कम चाहिए होता है क्योंकि इसको बनाने हैं स्पर्म्स, और स्पर्म्स बनाने के लिए इट नीड्स 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर देन द बॉडी, और इसीलिए स्क्रोटम इसको लेकर नीचे की तरफ डिसेंड हो जाता है, हैंग कर जाता है, एंड इट इज द मेन रोल दैट इज टू रेगुलेट द टेम्परेचर फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन। तो ये आता है एग्जाम में, स्क्रोटम का रोल क्या है। नाउ एपिडिडाइमिस, व्हाट डज दिस मीन? तो बेटा टेस्टिस के जस्ट ऊपर, फॉर एग्जाम्पल ये टेस्टिस था, इसके जस्ट ऊपर एक छोटी सी डक्ट होती है, इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमिस। ये जो शेडेड पार्ट मैंने बनाया है दिस इज एपिडिडाइमिस। इसका काम ये है कि जो स्पर्म्स यहाँ पे बने थे वो यहाँ पे जाते हैं इसके पास और जाके स्टोर हो जाते हैं, तो इसका काम है स्टोरिंग। ये स्पर्म्स को स्टोर करता है कुछ वक्त के लिए, टेम्पररी, जब तक इनकी डिमांड ना आ जाए, जब तक इनको बाहर ना निकालना हो तब तक ये यहीं पे वेट करते हैं, और वेट करते वक्त क्या करते हैं, मैच्योर होते हैं। तो मैच्योरेशन साइड भी यही है, स्टोरेज साइड भी यही है स्पर्म्स की, एपिडिडाइमिस। नेक्स्ट है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज स्पर्म डक्ट, विच मीन्स जो स्पर्म को कैरी करेगा। तो जो स्पर्म्स यहाँ पे बन रहे हैं बेटा, जो भी स्पर्म्स यहाँ पे बन रहे हैं वो सारे यहाँ पे स्टोर होंगे, पहली बात तो एपिडाइमिस में, और उसके बाद जब इनकी रिक्वायरमेंट आएगी तो ये छुक 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 करते 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 इस स्पर्म डक्ट से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये 2 होती है, आप देख सकते हो 2 टेस्टिस हैं, 2 एपिडाइमिस और 2 डक्ट्स भी हैं, दोनों को कैरी करने के लिए, दोनों मतलब कैरी करते हैं स्पर्म्स को। ठीक है जी, तो ये है स्पर्म डक्ट, इसको हम स्पर्म हाईवे कह रहे हैं, मतलब मजाक मजाक में कहा है मैंने स्पर्म हाईवे, क्योंकि ये स्पर्म्स को कैरी कर रहा है, लेकर जा रहा है। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है, स्पर्म क्या है, मैंने क्या था, इट्स अ स्पेशल सेल, इट्स अ गेमीट। अब एक सेल जो है वो रूखा सूखा ट्रेवल करेगा तो उसको दिक्कत होगी, अगर हम उसको फ्लूइड दे दे तो मजा ही आ जाएगा। जैसे खाना है, कभी कभी खाना जब अटकता है तो हम पानी पीते हैं ताकि खाना का जो मूवमेंट है बहुत ही स्मूथ हो जाए, या सिंपल कहते हैं जब हम खाना चबाते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है ताकि खाना बड़े आराम से स्मूथली हमारे डाउन दी एलिमेंट्री कैनाल, डाउन दी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मूव कर पाए, यानी लुब्रिकेशन इज हेल्पिंग इट। सेम जो स्पर्म्स यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं वो सिर्फ सेल है, अगर उनमें फ्लूइड मिला दिया जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो होता क्या है कि रास्ते में मिलती हैं कुछ ग्लैंड्स, इसी पूरे रास्ते में, ये जो पूरा रास्ता है ये स्पर्म के ट्रैवल का, इनके बीच में कुछ ग्लैंड्स आती है, कुछ स्टॉप्स आते हैं। जैसे कि एक स्टॉप ये है, ध्यान देना, ये जो मैंने बड़ा कर दिया थोड़ा सा, ये है फर्स्ट, नॉट फर्स्ट, इट्स वन ऑफ द टाइप ऑफ द ग्लैंड। इनका नाम है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्ब लाइक है और यूरेथ्रा के पास में है। व्हाट इज यूरेथ्रा? यूरेथ्रा इज द यूरिन डक्ट, जिससे आपके बॉडी से यूरिन बाहर निकलती है। तो यूरिन निकलने का जो रास्ता है वो ये है, यूरेथ्रा कहते हैं इसे, यूरेथ्रा अभी लिखा होगा, दिखाती हूँ, इसके जस्ट पास में है, तो इसको हम इसलिए बल्बो यूरेथ्रल कहते हैं, बल्ब शेप की यूरेथ्रल के पास है। ठीक है, एक होती है ये वाली,
ये सिंगल होती है, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और एक इनके पास में ऐसे ऐसे होती है, यहाँ पे बनी नहीं है, दो होती है, दैट इज सेमाइनल वेसिकल। तो ये 3 ग्लैंड्स आर देयर, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ, वेयर इज इट, दिस। तो सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स क्या करती हैं कि जब यहां से स्पर्म जा रहा होता है, यहां से छुक 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 करते करते जा रहा है, तो ये क्या करती है, उसके रास्ते में कुछ फ्लूइड्स ऐड कर देती है कि ले भाई ले भाई ले भाई। तो कुछ कुछ फ्लूइड्स ऐड कर देती है रास्ते में, ताकि जो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट है वो आसान हो जाए, ताकि उनको न्यूट्रिशन मिल जाए, उनकी जो मोटिलिटी है, भागने की शक्ति है, वो बढ़िया से मेंटेन रहे। तो क्या क्या फंक्शन है आप देख सकते हो, इट एड्स फ्लूइड टू द स्पर्म टू फॉर्म सीमेन एंड दे हेल्प इन नरिशिंग, प्रोटेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग द स्पर्म। तभी हम इसको सीमन कह रहे हैं। व्हाट इज सीमन? तो जब स्पर्म इन फ्लूइड से मिक्स हो जाता है, क्योंकि ये ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स का काम क्या होता है, कुछ सिक्रीट करना, सिक्रीशन करना, कुछ एंजाइम्स, कुछ फ्लूइड ऐड करना। तो जब स्पर्म्स में, जब उन गेमीट्स में फ्लूइड ऐड हो जाता है, तो हम उसको ओवरऑल क्या कहते हैं, सीमन कहते हैं। तो व्हाट इज सीमन? स्पर्म प्लस द फ्लूइड सिक्रेटेड बाय दीज 3 ग्लैंड्स, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये कुछ कुछ सिक्रेशन ऐड करते हैं रास्ते में, ताकि जो स्पर्म है वो अकेले ना रहे, उनके साथ कोई फ्लूइड आ जाए, और हम उनको साथ में क्या कहेंगे, सीमन कहेंगे। तो हमने क्या देखा भाई, रिपीट कर रही हूँ, सुनो ध्यान सब लोग, कंफ्यूज हो रहे हो तो। यहां पर बने थे स्पर्म्स, यहां जाके स्टोर हो गए। कहां जाके स्टोर हो गए भाई? एपिडिडाइमिस में जाके स्टोर हो गए, ठीक है, एपिडिडाइमिस में जाके स्टोर हो गए। बात समझ में आई सबको ये बात? ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये यहाँ पे जाके स्टोर हो गए, और जब इनकी रिक्वायरमेंट आई तो ये निकल पड़े जर्नी पे कि भाई चलो बाहर जाने का वक्त आ गया है। और रास्ते में इनको कुछ कुछ सिक्रीशंस मिल गई बाय दीज ग्लैंड्स, इन्होंने अपनी अपनी सिक्रीशन इसमें ऐड कर दी, ताकि रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाए, स्मूथ हो जाए, नरिशमेंट मिल जाए, प्रोटेक्शन मिल जाए। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो आपको स्पर्म डक्ट दिख रही है, आप ध्यान से देखना, ये आगे जाके कंबाइन हो रही है और जाके इससे मिल जा रही है। नोटिस किया आपने ये चीज कि ये जो स्पर्म डक्ट आ रही थी, यहां से जो आ रही थी, ये दोनों मिल गई और जाके कंबाइन हो चुकी हैं थर्ड डक्ट से, जिसका नाम यूरेथ्रा है। वही यूरेथ्रा जो मैंने आपको कहा था यूरिन के बाहर जाने का तो रास्ता है। देखो, फीमेल में भी यूरेथ्रा से यूरिन बाहर जाती है, मेल में भी यूरेथ्रा से यूरिन बाहर जाती है। बस फर्क इतना है कि मेल के केस में यूरेथ्रा इज अ कॉमन डक्ट, यूरेथ्रा इज अ कॉमन डक्ट। कॉमन मतलब इससे यूरिन भी बाहर जाएगी और इससे सीमन भी बाहर जाएगा। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, इट्स अ कॉमन पासेस फॉर बोथ यूरिन एंड सीमन आउटसाइड द बॉडी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जाके यहाँ पे कंबाइन हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। बात समझ में आई? तो ये यूरेथ्रा था। अब लास्ट पार्ट बचता है आपका पेनिस। पेनिस इज अ एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जो बेसिकली क्या करता है, जिसके थ्रू यूरेथ्रा पास कर रहा है। तो यूरेथ्रा इसके अंदर से जा रहा है, तो पेनिस इज अ एक्सटर्नल ऑर्गन, जिसके थ्रू यूरेथ्रा पास करता है और यूरिन को, सीमेन को बाहर डिलीवर करता है, वन एट अ टाइम। दोनों साथ में नहीं आते, यूरिन एक टाइम पे और यूरेथ्रा सीमेन एक टाइम पे, एक साथ नहीं ट्रैवल करते। ठीक है जी। तो ये ट्रांसफर करते हैं स्पर्म को इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑल्सो। यस, ऑल्सो पेनिस क्या है, एक कॉपुलेटरी ऑर्गन है, विच मीन्स कि जब स्पर्म्स को फीमेल में डिलीवर करना होता है, फीमेल्स में डालना होता है, तो पेनिस हेल्प करता है। पेनिस क्या करता है कि जो यहाँ से स्पर्म्स आए हैं उसको फीमेल के ट्रैक्ट में डाल देगा। तो इट इज एक्टिंग एज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑल्सो, विच मीन्स इट हेल्प्स इन डिलीवरिंग द स्पर्म्स इनटू द फीमेल ट्रैक्ट, एंड दैट्स इट। तो ये था आपके सारे पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये है स्ट्रक्चर उस स्पर्म का जिसको तब से कैरी किया जा रहा है, वही स्पर्म, वही मेल गैमीट। प्लीज कंफ्यूज मत होना, हम स्पर्म को ही मेल गैमीट कहते हैं। यही वो स्पेशल सेल है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये वही सेल है जिसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये सब याद रखना है आपको। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, क्या होता है इसके स्ट्रक्चर में। तो इसके स्ट्रक्चर में एक हेड होता है, एक सिर है, इसके स्ट्रक्चर में एक मिड पीस है, बीच का पीस है, और इसके स्ट्रक्चर में एक टेल है।
तो ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं, हेड, मिड पीस एंड टेल। तो हेड में क्या होता है, कुछ यहाँ पे एंजाइम भरे होते हैं जो इस स्पर्म को हेल्प करते हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, यानी जब ये स्पर्म एग को फ्यूज करता है, उससे जाके मिलता है, तो उस टाइम पे ये एंजाइम हेल्प करेंगे, तो हम इसको एक्रोसोम कहते हैं। द पार्ट विच कंटेन सम एंजाइम विच विल हेल्प द स्पर्म टू पेनिट्रेट द एग मेम्ब्रेन, या सिंपल याद रखो, एग में जब जाते हैं तो हेल्प करते हैं ये एंजाइम। हेड हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस है बेटा। मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो इस पूरे स्पर्म को, इस पूरे सेल को एनर्जी देते हैं भागने के लिए। दे आर मोटाइल, ये भाग सकते हैं। जो फीमेल वाला गैमीट होता है एग, दैट इज नॉन मोटाइल, वो खुद से नहीं चल सकता, पर ये खुद से चल सकता है। इसके पास टेल है, इट हैज अ फ्लैजिला, राइट। और ये टेल हो गई, फ्लैजिलम हो गई, जो उसको मूव करने में हेल्प करता है। एंड दैट्स इट, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर था। अब बात करते हैं उस हार्मोन के बारे में जो मेल्स में होता है और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। सब कुछ जो भी चेंजेस आते हैं मेल्स में, बॉयज में ड्यूरिंग प्यूबर्टी, वो सब ये करवाता है, ठीक है। अब एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ये भी सुन लो, क्योंकि मुझे पता है आपने सब सुन लिया है, पढ़ लिया है, पर एग्जाम के लिए परेशान हो रहे हो क्या आ सकता है। तो बेटा एग्जाम के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि स्पर्म क्या है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर एक हल्का सा प्रैक्टिस कर लो, बहुत हार्ड नहीं है। आप देखो यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। आपने बनाया हेड, आपने बनाया मिड पीस, और यहां से निकाल दी एक टेल। बस बेटा आपको इतना ही बनाना है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। और यहाँ पे आपने लिख दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पे एक्रोसोम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये टेल हो गई, बस बन गया आपका स्पर्म। तो उसका एक हल्का सा रफ स्ट्रक्चर तैयार कर लेना। बाकी और क्या पूछ सकते हैं, तो आपको यूरेथ्रा का फंक्शन पता होना चाहिए, इट्स अ कॉमन डक्ट। टेस्टिस का फंक्शन पूछते हैं, स्पर्म का फंक्शन पूछते हैं, और वास डिफरेंस का फंक्शन पूछते हैं। तो ये 2-3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान दे लेना एंड यू आर गुड टू गो। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अगला जो आपका पार्ट होगा उसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कवर करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। Unacademy. Let's crack it.